मौलाना बदले दो। मैंने कहा क्यों बदले दो? बोले कौन सा मुझे देना, कौन सा देना बदले दो। कुछ ऐसे महल बचते वो देने की नियत ही नहीं करते। मैंने तो ना बांधो जो नकद अदा कर दो, जो नकद अदा कर दो। लेकिन महल में भी क्यों ज्यादतियां होती हैं? इधर से ये जहेज में ज्यादती कर रहा तो वो महल में ज्यादती करता है। ज्यादती दोनों तरफ से, और ना करोगे ज्यादतियां तो क्या परेशानी है? निकाह को आसान करो। मेरे नबी ने फरमाया जिंदगी उतनी आसान हो जाएगी जितना तुम्हारा निकाह आसान हो जाएगा। नहीं है मगर इसे भी गाड़ी चाहिए थी, गाड़ी। तुम्हारे इलाके में जहेज चलता नहीं चलता? बहुत चलता होगा। फिरौन बने घूम रहे, बाग बाग बुड्ढा, कब्र में पैर लटक रहा, मांग बुलेरो रहा। समझ रहे हैं आप? अरे तुम मरने को तैयार है, तुझे चारपाई की जरूरत है जनाबे की, तुझे 4 मौलवियों की जरूरत है, उन्हें बिठा के कुरान पढ़वा। तुझे बुलेरो की जरूरत है, तेरी सांस रुकती नहीं, तेरा कदम रुकता नहीं, बदन तेरे बदन में तेरे लर्जा आता है, बात करता जबान कांपती है, बुलेरो चाहिए। बुढ़े तेरे किस काम के बुलेरो? और हमने बड़े बड़े लड़कों को भी देखा, बुलेरो चलाने वाले को, मांगने वाले को बुलेरो मांगी। मांग ले बुलेरो, कितनी मांगेगा? बुलेरो मांगी थी जहेज में, बिक गई। टेम्पो में लटक लटक के सफर कर रहा, नहीं बता रहा, लटक लटक के। वो जो ई रिक्शा है ना 10-10 रुपए में, लटक लटक के। मैंने कहा कहाँ गई बुलेरो? कहने लगा मौलाना बिक गई। मैंने कहा ससुर के देने से गाड़ी वाला नहीं होता, अल्लाह के अता करने से गाड़ी वाला होता है। जहेज में मांगा था, बिक गई। टेम्पो में लटक लटक के सफर कर रहा, मैंने देखा निकाह सादा किया था। अल्लाह का करम हुआ, जहाजों में डल्ला डला रहा। सादा निकाह किया था, अल्लाह जहाजों में डला रहा। अल्लाह बोल दो। सारी नाज़े साथ देख रहे हो, जहाजों में टैंक कोई साथ नहीं। भाई मैंने अंदाजे से मारा है, सही बैठा, मगर सही बैठा। आप जो मारते सही बैठा। क्योंकि मौलवी जो है ना, बेचारा मौलवी, ये बड़ी अच्छी जमात है, बड़ी बड़ी जमात है। इसे दे दो तो खुश होकर ले लेगा, ना दे दो तो एक तो मौलवी होने की वजह से नहीं मांगेगा, दूसरे कहेगा जमाना क्या कहेगा, मौलाना मांगेगा। मौलवी कई एतबार से अच्छा, तेरी बेटी को खुश रखेगा, इसलिए कि अगर ये इसकी बीवी का कोई रगड़ा झगड़ा होगा ना, बीवी सुननी करेगी तो सहलेगा। यार जमाना कहेगा मौलवी के झगड़े बाहर जा रहे हैं। हाँ समझ रहे हैं? आप नहीं समझ रहे? मगर रोटियां लग रही हैं, रोटियां। ये भी कह रहा लड़का चाहिए एक्टिव, और लड़कियां भी कह रही है लड़का चाहिए हैंडसम, जो हमें पूरी कचौड़ी और वो गोलगप्पे और चाउमीन ठेलों पर खड़े होकर खिलाए। हमने कहा तो ये एक्टिव नहीं है, ये एक्टिव नहीं है, ये बदमाशी है, बदमाशी। एक्टिव उसको कहते हैं जो समझदार हो, एक्टिव उसको कहते हैं जो काम ठीक से करे, एक्टिव उसको कहते हैं जो माँ को माँ की इज्जत दे, बाप को बाप की इज्जत दे, बीवी को बीवी की इज्जत दे। मेरे भाई दीनदार लड़का देखो और दीनदार लड़की देखो। लड़की दीनदार होगी तो तेरा घर एक्टिव रहेगा, दीनदार लड़का होगा तो तेरी बीवी खुदा, तेरी बेटी खुदा की कसम खुशहाल रहेगी। मालदारी पैसे से नहीं है, शेख सादी फरमाते हैं मालदारी दिल से है। तमांदरी बदिलस न बमाल, बुजुर्गी बाकलस न बसाल। शेख सादी फरमाते बुजुर्गी उम्र से नहीं इल्म से है, मालदारी माल से नहीं दिल से है। अगर शौहर वफादार है, दिलदार है, तेरी बेटी को प्यार करता है तो तेरी बेटी मालदार है। और तेरा जवान मालदार था, तेरी बेटी को लठिया ठहरा सुबह शाम को किस बात में मालदारी? तेरी बेटी तो रोई रही है ना। भाई साहब मालदार मत देखो, दीनदार देखो। बच्चियों को दीनदार बना दो, बच्चियां दीनदार होंगी, मुआशरा दीनदार हो जाए। लड़के से कहा मेरा महर देगा, कहने लगा दूंगा। बता महर क्या है? लड़की ने कहा अगर महर देने की ताकत रखता है तो सोच, तू अपनी तरफ से रकम में जो चाहे वो दे देना। मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझसे निकाह करने के बाद सारे बारातियों में खड़े हो
जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। काश अगर बीवियां ऐसी हो जाए तो शौहर को दीनदार होना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। मेरे भाइयों, दीनदार थोड़ी चाहिए आज जींस वाली चाहिए, स्कर्ट वाली चाहिए, बेपर्दा वाली चाहिए, है ना? जो मेकअप करके खैरों के सामने घूमती है वो चाहिए। सब जब कनीज़े फातिमा होती है उनके कदम आते ही तेरे घर में बरकतें शुरू हो जाती हैं। सुभान अल्लाह बोलो जरा, सुभान अल्लाह। लोगों, कमाल ये नहीं कि बहू आई तो घर में झगड़े हो गए, कमाल ये है घर में झगड़े थे, बहू आ गई तो खत्म हो गए। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। और ये दीनदार बहू कर सकती है। कौन कर सकती है? दीनदार कर सकती है। लोगों, हजरत उमर का जमाना है, हजरत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन है, हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन, हजरत उमर की खिलाफत का जमाना, हजरत उमर की खिलाफत का पीरियड। जल से में आने वालों मेरा एक एक जुमला दिल के कानों से सुनना, दिल की तख्ती पे नोट कर करके जाना। हजरत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन, हजरत उमर की खिलाफत का जमाना। लोगों कान खोल करके सुनो। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रात का आलम है, रात का मदीने की गलियों का चक्कर लगा रहे। कोई भूखा तो नहीं है, खाना खिला दो, कोई प्यासा तो नहीं है, पानी पिला दो, कोई बीमार तो नहीं है, दवा दिला दो। हजरत उमर मदीने की गलियों का चक्कर लगा रहे। रात का आलम सन्नाटा छाया हुआ है, मदीने के लोग अपने अपने घरों में सो रहे हैं। हजरत उमर एक दरवाजे से गुजरे तो क्या देखा कि उस घर में झगड़े की आवाज आ रही है। हजरत उमर दरवाजे से गुजरे तो उस घर में दो औरतें झगड़ा कर रही है। हजरत उमर खड़े हो गए, झगड़ा सुनने लगे। झगड़ा लड़ने वाली एक बूढ़ी माँ है, झगड़ा करने वाली एक उस बूढ़ी माँ की जवान बेटी है। दोनों माँ बेटियों में झगड़ा लड़ा है। लोगों कान खोल कर सुनो। खलीफतुल मुस्लिमीन खड़े होकर रात के सन्नाटे में सुन रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन रात के सन्नाटे में सुन रहे हैं। लोग, बूढ़ी माँ अपनी जवान बेटी से कह रही थी, ओ बेटी, बकरी के दूध में पानी मिला दो। अगर बकरी दूरी हो तो इसके दूध में पानी मिलाओ ताकि मुनाफा ज्यादा हो, ताकि दूध वाला आए तो दूध ज्यादा हो तो पैसा ज्यादा मिले, कीमत ज्यादा मिले। लोग, जवान बेटी है मगर दीनदार है, जवान बेटी है हजरत उमर को सुनती है, जवान बेटी है मुस्तफा की शरीयत को सामने रख के जिंदगी गुजारती है। बेटी जवान है, कुरान पढ़ पढ़ के उसके साए में जिंदगी गुजारती है। बेटी जवान है, हदीस रसूल पढ़ पढ़ के उस पर अमल करती है। कहने लगी, माँ दूध में पानी नहीं डालोगी। कहा बेटी किस लिए नहीं डालोगी? कहने लगी, माँ मैंने एक दिन उमर का खुतबा सुना था, एक दिन उमर की तकरीर सुनी थी। उमर मना कर रहा था कोई किसी के साथ चीट न करेगा, इस्लाम के खिलाफ है, कोई धोखा नहीं देगा, इस्लाम के खिलाफ है। माँ दूध में पानी डाल के बेचना धोखा है, माँ दूध में पानी मिलाना चीट है, माँ दूध में पानी मिलाना ये नाइंसाफी है, माँ मैं ये काम नहीं करूंगी। माँ ने कहा, बेटी उमर का ये खुतबा तो मैंने भी सुना था, उमर की ये तकरीर तो मैंने भी सुनी थी, लेकिन बेटी उमर देखने थोड़ी आ रहा है कि तुम पेवर दूध बेच रही हो या मिलावट वाला बेच रही हो। उमर तो अपने घर में सो रहा होगा, उमर को क्या पता पेवर बेचा है या पानी मिला के बेचा है। बेटी का जुमला सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। कहने लगी, माँ उमर तो नहीं देख रहा है मगर उमर का परवरदिगार तो देख रहा है। मसल के आला माँ डरना है तो उमर से क्या डरना? उससे न डर जिससे उमर भी डरता है, उससे न डर जिससे। उमर ने जब ये जुमला सुना तो उमर का दिल बोला, उमर घर चल रहा टहलने की कीमत वसूल हो गई, कीमत वसूल हो गई, चल उमर चल। करो तवज्जो करो, कीमत वसूल हो गई, उमर घर पहुंचे। सुबह फजर की नमाज हजरत उमर ने पढ़ी, अदालत लग गई। हजरत उमर ने फौरन फजर के बाद अदालत में बैठते इस बूढ़ी को तलब कर लिया। खादिम को भेजा, बूढ़ी को मेरा पैगाम दो और बूढ़ी को बुला के लाओ। हजरत उमर का कासिद उस बूढ़ी के दरवाजे पर पहुंचा और हजरत उमर का पैगाम सुनाया, तुम्हें खलीफतुल मुस्लिमीन बुलाते हैं।
तवज्जो है क्या नहीं है? हाँ बिल्कुल मुकम्मल तवज्जो से। और ये कोई कोई जो उठ रहा है इस पे असर तो नहीं है? सर्दी का हो सकता है, नींद का हो सकता है? हाँ नहीं हवाई तो नहीं होगा इंशाल्लाह, इतने मौलवी बैठे, पूरा जमीनी है। इस जमीनी असर का भी मैं आपको इलाज बता दूं। इसका इलाज ये, मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं वो भी सुन लें। इसका इलाज